बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो बहुत ही खूबसूरत सा बेबी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी इंतहाई आसान टिप्स के साथ। इसके लिए ये मैंने 1.5 मीटर सिल्क ली है, जिससे पजामा भी बनाऊंगी और कैप भी बनेगी। और ये अटल है, कॉटन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कॉटन अभी मिल नहीं रही थी तो अटल 1 मीटर है। और नेट जो है ये 3 मीटर है। नेट को मैंने बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया है, इसलिए कैप भी बनाई है, वरना तो 3 मीटर में सिर्फ फ्रॉक ही बनता है। ये कैन है, ये देखें। ये मैंने बॉडी के इसके पार्ट सिल्क वाले उतार लिए हैं। 9 इंच लेंथ है और 7 इंच डबल में इसकी विड्थ है। ये फ्रंट और बैक का एक पीस फ्रंट का है और एक बैक का है। फ्रंट वाले पर हम ये नेट की लंबाई वाली साइड के हिसाब से मैंने बराबर लिया। चौड़ाई का ये मैंने पूरा पीस लिया हुआ है, जितनी नेट की चौड़ाई होती है ना, ये पूरा पीस लिया हुआ है। इस हिसाब से इसको रखेंगे और इसको मैं डबल करके रख लूँगी। और इस पर मैं आपको प्लेट्स डालने का इंतहाई आसान तरीका बताऊंगी, क्योंकि इस तरह अगर सेट की जाए ना तो बहुत ही आसानी होती है। अब इस पर मैं पहला निशान जो लगाऊंगी वो 2.5 इंच का, और इसके बाद सारे निशान जो लगेंगे वो 3-3 इंच के लगेंगे। ठीक है। निशान लगा लेने के बाद, पूरी चौड़ाई पर निशान लगाने के बाद, इन निशानों पर हम कट लगा लेंगे ताकि ये दोनों साइडों पर हमारे निशान आ जाए। ठीक है। इसके बाद इसको हम यूँ खोल के रखेंगे। ऊपर से हम इसको या पिनअप कर लेंगे या सिलाई लगा लेंगे। बेहतर है सिलाई लगा लें। इसके बाद ये पहले 2.5 इंच वाले निशान को पकड़ेंगे और बिल्कुल इसके साथ रखेंगे। फिर दूसरे 3 इंच वाले निशान को उठाएंगे और थोड़ा सा इससे पीछे, जितना हमने फासला रखना हो उतना रखते हुए ये इस तरह से इस पर हम प्लीट्स डाल लेंगे। और दूसरी तरफ भी कट लगे हुए हैं, दूसरी तरफ से भी इन कट को पकड़ते हुए इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे। पहले मैं एक साइड पे लगाऊंगी, फिर दरमियान में लगाऊंगी। ये देखें, दूसरी साइड पे मैंने पहले से पिन अप कर लिया था, उसके बाद सिलाई लगाई थी। फिर मैंने ये दरमियान में भी सिलाई लगा ली, क्योंकि यहाँ पे हमने नेक लाइन को सेट करना है, तो इस पर मैंने इसको दरमियान में भी सिलाई लगा ली है। ये बैक का पार्ट है, इस पर मैंने 2 नेट के पीस अटैच किए हुए हैं। ठीक है, डबल नेट मैंने इस पर अटैच की हुई है। इसको मैंने पिन अप करके रखा हुआ था। ये अब मैंने अटल, या आप इसकी जगह मैंने बताया कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, अटल के पीस मैंने डबल रखे हुए हैं। इस पर मैंने ड्राफ्ट बनाया 2 साल की बच्ची का, और फिर इसको मैं कटिंग कर लूँगी। आपने अटल को यूज़ करने से पहले अच्छे तरीके से श्रिंक कर लेना है और फिर इस पर आयरन कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लेने के बाद इस पर ड्राफ्ट बनाना है। इसके बाद फ्रंट वाला ये पार्ट उठाएंगे और इस पर गले के लिए मैं साइज़ रख लूँगी इसका, क्योंकि ये इस पर ये सेट करना है, इसलिए इसको यहाँ पे देख के जितनी इसकी विड्थ है उतनी ही मैं निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे इसको इसकी शेप को ड्रा कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, इतनी। और फ्रंट वाले पार्ट को फ्रंट वाले के साथ पिन अप कर लेंगे, और बैक वाले पार्ट को बैक वाले जो डबल मैंने जिस पर नेट लगाई थी ना, उस पर मैंने इसको पिन अप कर लिया। इसके बाद इसकी सिलाइयाँ लगा लेंगे, गले की भी और शोल्डर की भी लगा लेंगे। पहले हम बैक का पार्ट तैयार कर लेते हैं। जितना गले की विड्थ थी मैंने फरमाइश किया उतना मैंने रखते हुए 1.5 इंच की लेंथ रखी है, और बैक के गले को भी मैंने कटिंग कर लिया। ये स्विंग मार्जिन मैंने छोड़ा है। ठीक है, जितनी टोटल थी ना गले की चौड़ाई, उसमें से जितना स्विंग में आएगा उतना मैंने छोड़ा है। अब पहले हम बैक के पार्ट को फुल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस पर कट रखा है, ज़िप नहीं लगाई, ज़िप वाला मैं नहीं बना रही है। इस पर कट 3.5 इंच का रखा है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, और शोल्डर की भी मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी। और पिनअप पहले मैं इसको कर लूँगी, पिनअप कर लेने के बाद इसको मैं सिलाई लगाऊँगी। सिलाई लगाने के बाद बाकी सारा मैंने इसकी साइड की कटिंग कर ली है। ये कट मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से इसको कट करना है। नोक पे कट आपने मस्त लगाने हैं, और यहाँ पे भी ये देखिए कट लगाए हैं। गले पर भी छोटे छोटे कट लगाने हैं, गुलाई वाली जगह पर कट आपने मस्त लगाने होते हैं। कट लगा लेने के बाद इसको हम पलट लेंगे। पलट के हम इसको आयरन भी कर सकते हैं। हल्के हाथों से आयरन करना है कि ताकि ये जले नहीं। इस पर ये किनारे वाली सिलाई लगा लें, ऊपर से शोल्डर को भी अपनी जगह पर फिक्स कर लें अच्छे तरीके से। और इस पर सिलाई भी आप लगा सकती हैं और आयरन भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, सिलाई से भी। अब देखेंगे इसकी भी मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, लेकिन ये देखेंगे ये पहले आपने चेक मस्ट करना है कि इसके शोल्डर बिल्कुल बराबर हैं। ये नहीं एक की शोल्डर जो है वो ज़्यादा स्टिच हुई हैं और एक के कम, तो फिर यहाँ पे आपको मसला पेश आएगा। इसके बाद इसकी सारी ये एक्स्ट्रा वाली कटिंग कर लेंगे नेट के पीस की, और इसके गले पर भी और शोल्डर पर भी आपने कट लगाने हैं छोटे छोटे। कट लगा लेने के बाद जो बैक का गला मैंने तैयार किया ना, उसको इसके अंदर रखेंगे।
और फ्रंट और बैक को आपने देखना है कि फ्रंट वाला पार्ट फ्रंट के साथ ही आ रहा है, उल्टा नहीं जोड़ना है। ये यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर लेना है। बराबर कर लेने के बाद मैंने इसको पिन अप कर लिया एक साइड को, और दूसरी साइड की शोल्डर को भी इसी तरीके से यहाँ से बिल्कुल सिलाइयों को बराबर रखेंगे कि अटल वाला साइड जो है बड़ी हुई ना हो कहीं पे। ये दोनों साइडों की शोल्डर की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब इसके बाद हम साइड की फिटिंग की सिलाइयाँ लगाएंगे इसी तरीके से। ये देखें, इसको भी बिल्कुल सिलाई के बराबर रखना। इसको मैंने बिल्कुल किनारे वाली जगह पे पिन अप कर लिया है, सिलाई वाली जगह से थोड़ा हट के कि सिलाई में ना आए ये पिन। इस तरीके से इसको यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से भी इस तरीके से रखते हुए इसको जहाँ पे मतलूबा हमारे निशान है ना चेस्ट और कमर के, इसके ऊपर हम इसको सिलाई कर लेंगे। अब फ्रंट की साइड जो है मुकम्मल स्टिच हुई है। शोल्डर की, गले की और फिटिंग की सारी सिलाइयाँ लगा लेने के बाद हम इसको एक हिस्से को पकड़ेंगे फ्रंट या बैक वाले को, और इस तरीके से इसको पलट लेंगे। इंतहाई आसान तरीका है। इससे आसान तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है स्टिच करने का। ये तो गुम है ना, लेकिन उसको मैंने गुम तरीके से स्टिच नहीं किया पहले जो मैंने फ़्रॉक की वीडियोस अपलोड की। इसके बाद भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँ। इसके बाद इस गले को हम हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। और ये मैं सिर्फ घेर का एक पीस आपको दिखा रही हूँ 15 इंचेस, यानी कि ये 2 दफ़ा मैंने डबल करके रखा हुआ है। टोटल 60 इंच है और लंबाई जो है ये 13 इंचेस है। ये देखें ना, ये टोटल मैं आपको इसकी पैमाइश करके दिखाती हूँ। ये पूरी जितनी नेट की विड्थ थी ना, पूरी विड्थ मैंने सिर्फ एक पार्ट के लिए ली है। बैक का पार्ट अलग से कटिंग किया हुआ है, इतना ही। ये देखें 60 इंचेस से भी 2 इंच ऊपर है इसकी विड्थ। जो नेट की टोटल विड्थ थी ना, ये 62 इंच, तकरीबन 62 इंचेस थी ये। इस पर ये इस तरीके से मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं धागा खींच के। तो इसके चुनट बना लेंगे इसी तरह फ्रंट पे भी और इसी तरह तरीके से बैक पे भी। जितनी हमारी कमर होगी, कमर के हिसाब से इनको एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद इस अटल और सिल्क की जो पीसेज है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कितने लिए हैं। पहले मैंने इसकी चुनट सेट कर ली हैं, और इस पर जो मैंने फ्रिल लगानी है नेट की, वो मैंने इस पर इसकी पीस कटिंग कर लिया। 2.5 इंच मैंने नेट की ये चौड़ाई के हिसाब से मैंने डबल रखी हुई है। जितनी चौड़ाई है ना मैं बता रही हूँ नेट की, उतना मैंने इसको डबल करके रखा हुआ है। चौड़ाई में से मैंने कोई पीस नहीं निकाला हुआ। इस तरह मैं 2.5 इंच की पट्टियाँ निकाल लूँगी। ये तकरीबन 12 से 14 पीसेस आप इस तरह की कटिंग करेंगी तो काफ़ी हो जाएंगे इस घेर पर। और इस फ्रिल को लगाने के वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन इस तरीके से हम इनको 2 से 4 पीसेस को आपस में जोड़ लेंगे, और फिर इस पर मैं सिलाई लगा के इसको तैयार कर रही हूँ। इसके अलावा ये सिलाई के अलावा भी तैयार की जा सकती है। वैसे भी इस पर चुनट डाल कर तो इसको तैयार किया जा सकता है, लेकिन आपको जो भी तरीका आसान लगे। मैंने इस पर 2 सिलाइयाँ लगाई हैं। अब मैं धागा खींच के तो इसको तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बहुत ही खूबसूरत बेबी फ्रॉक की, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल के फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस मौजूद हैं। आप मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अब इसके अंदर वाले जो घेर पर लगेंगे ना, वो मैं आपको बताती हूँ। ये सिल्क का जो है ये 11 इंच है। ये नेट से थोड़ा मैंने शॉर्ट रखा है। वो 13 इंचज़ लेंथ थी ना, तो विथ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। चौड़ाई का कोई इशू नहीं है, आप जितनी रखना चाहें। ये मैंने सिल्क की टोटल जितनी थी और अटल की भी जितनी टोटल थी वो मैंने सारी रखी है। मैटर करता है इसकी लेंथ जो है ना, मैंने उससे कम रखी है, 11 इंच रखी है। और अटल की थोड़ी सी सिल्क से कम रखनी है, 1 इंच, ताकि अटल सिल्क के नीचे ये अटल वाला पीस या कॉटन का जॉब करते हैं वो नज़र ना आए। इसको मैंने यहाँ से जोड़ लिया है, यानी फ्रंट और बैक दोनों को मैंने जोड़ लिया है। इस पर आप ये हाथ वाली प्लेट्स भी बना सकती हैं और धागे वाली भी बना सकती हैं। इसकी भी इसी तरीके से मैंने जोड़ लिया है इसकी साइड को, और इस पर भी मैं चुनट्स बना लूँगी इस तरीके से। ये फुल मैंने फ्रंट और बैक का घेर तैयार किया हुआ है, ठीक है। नीचे से इसको मैंने पहले मोड़ लिया, लेकिन बाद में भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन ये दोनों साइडों से सिलाई का मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से पहले हम नेट को सिलाई लगाएंगे, फिर इसके बाद सिल्क को लगाएंगे, इसके बाद फिर मैं अटल का भी आपको बताती हूँ वो लगाएंगे। तो उनको इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। पहले नेट लगाई है तो नेट को पहले पकड़ेंगे दोनों पीसेस को, क्योंकि सिविंग का मार्जिन हमने छोड़ा हुआ है। इस तरीके से हम नेट को सिलाई लगा लेंगे, और इसके बाद इस नेट को अंदर करते हुए यहाँ पे सिल्क को हम लगाएंगे, और फिर इसके बाद अटल का भी इसी तरीके से करेंगे। अटल के कपड़े को भी इसी तरह घेर को साइड से छोड़ेंगे, सिविंग का मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे। ये देखें, ये कैन ली है मैंने, ये इससे मैंने तकरीबन ऊपर से इसको मैंने 2.5 इंच
कम रखा है ऊपर वाली साइड से। और कैन कैन की भी जितनी टोटल चौड़ाई थी उतनी ही मैंने ली है चौड़ाई के हिसाब से। अब थोड़े फासला रखते हुए हम एक बड़ी सी प्लेट डालेंगे, फिर इसको इस तरीके से मोड़ के रखेंगे। फिर इसी तरीके से बड़ी प्लेट डालेंगे और इसको इस तरीके मोड़ के रखेंगे। प्लेट को एक दफ़ा आपने फिर मोड़ के रखना है, ठीक है। इस तरीके से कैन कैन बहुत अच्छी शेप आती है और बहुत ही फ्रॉक खड़ा खड़ा रहता है। साथ ही मैंने इस पर ये डबल टांका भी लगा लिया था, टांका बड़ा करके, ताकि इसके चुनट्स भी धागा खींच के तो एडजस्ट किए जा सकते हैं। जितना मैंने पहले वो दो घेर को मिला के सेट किया हुआ है ना, तो धागा खींच के इसको भी इसके बराबर कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको भी इसी तरह एक साइड से ओपन रखते हुए उसके साथ जोड़ लेंगे। इसके ऊपर इस तरीके से, और यहाँ से इसका भी मैंने आपको बताया ना, जिस तरह 2 का स्विंग मार्जिन छोड़ा हुआ है ना, तो इसका भी यहाँ एक साइड से स्विंग मार्जिन छोड़ेंगे और एंड में भी स्विंग मार्जिन छोड़ेंगे और फिर इन सबको अलग अलग स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। अब बड़ी और घेर को आपस में जोड़ने से पहले जो फ्रिल मैंने आपको बताया था कि तो वो मैंने तैयार कर ली है ये सारी। इसको मैंने फुल एक ही सिलाई में तैयार नहीं किया, मैंने 3 पीसेज इस तरह जोड़ अलग अलग पे मैंने सिलाई लगाई, क्योंकि एक ही हम सारे पीसेज को जोड़ेंगे तो वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं और धागा टूटने का भी अंदेशा होता है। इस तरीके से इसके दरमियान में सिलाई लगाएंगे। और जोड़ने का भी यही तरीका है कि जब एक ख़त्म हो तो थोड़ा सा उसको दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इस तरीके से जोड़ लेंगे सारी को। तो इसका कोई नहीं है, क्योंकि बाद में जब जोड़ा जाता है ना, जोड़ की जो सिलाई लगाई जाती है तो वो भी सिलाई बाद में खोलनी पड़ती है, क्योंकि नेट पे आपको पता है ना सिलाई बुरी लगती है फिर। तो वो सिलाई भी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर उनको भी बाद में खोलना पड़ता है वैसे भी। अब हम इसको उल्टा रखेंगे और बॉडी के पार्ट को सीधा रखेंगे और जो फिटिंग साइड की सिलाई है ना उसको पीछे की तरफ रखेंगे और यहाँ पे राउंड में इसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखें फ्रॉक्स फ्रेंड्स रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कैमरे में इसका कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही प्यारा ग्रे कलर है ये, ठीक है। ग्रे कलर तो काफ़ी सारे होते हैं लेकिन ये बहुत अच्छे वाला ग्रे कलर है। और यहाँ से ये जो सिलाई मैं आपको बता रही, ठीक है, इसको बाद में हम निकाल लेते हैं। जो ये स्ट्रिप्स आपस में जोड़ते हैं ना तो वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो धागे फिर आपको पता है बुरे लगते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा छोड़ा था आपको दिखाने के लिए। यहाँ देखें इस तरीके से एक जब ख़त्म होता है तो उसके ऊपर दूसरे को रख के फ्रिल को, तो हम इस तरह से हमें आसानी होती है। और पूरी फ्रिल को जोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होता है। अब इसकी शेप बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल रेडीमेड जैसी लग रही है। ये पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लगता है। बैक पर आप इसकी बो वगैरह लगा सकती हैं। अगर आपको वीडियो ये मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट भी आपने ज़रूर करना है। मेरे चैनल पर बहुत ही खूबसूरत बेबीज़ ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस मौजूद हैं। इसमें से थोड़ा सा नेट का पीस बच गया है, उससे मैं इसकी कैप तैयार करूँगी इसके साथ की, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कलर स्कीम और नया डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।